कौन से अब मैं मंच पर डॉक्टर पद्म भानु सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि मंच पर आएं और अपनी बातें रखें। डॉक्टर पद्म भानु सिंह के बारे में आपको बता दें कि ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, होम्यो कैंसर सेवा अस्पताल का संचालन करते हैं और बड़े ही बखूबी के साथ इस क्षेत्र के लोगों का इलाज होम्योपैथी के जरिए करते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि आप बहुत लंबे अरसे से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, वो भी होम्योपैथी के जरिए। तो आपका इलाका जो है पश्चिमी चंपारण हो गया, बेतिया, मोतिहारी, जो भी आसपास के इलाके हैं, तो इसमें कैंसर के बढ़ने की प्रमुख वजह क्या है जिसकी वजह से ऐसी ये बीमारी देखने को लोगों में मिलती है? सबसे पहले आप जी बिहार झारखंड को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में आकर के जन मुद्दा लोगों के सरोकार से मुद्दों को चर्चा करते हैं और यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। बात रही कैंसर की, तो कैंसर एक पॉलीहाइड्रस फेस वाला एक बीमारी है जिसमें मल्टीपल जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इसको होने में। जैसे कोई एक बीमारी होती है तो उसका प्रमुख 2-4 कारण होता है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पूरी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। तो पर्टिकुलरली आपको कैंसर होने के लिए देखा जाएगा तो हमारे जो ये बिहार के जो नारायणी नदी के तटवर्तीय क्षेत्र है, जो मिथिलांचल से लेकर के मुजफ्फरपुर वगैरह होकर के गोरखपुर वाला जो एरिया है, यहाँ गॉल ब्लैडर पित्त की थैली वाले कैंसर का केस ज़्यादा दिखाई देता है। और यहाँ की औरतों में सर्वाइकल कैंसर का केस ज़्यादा मिलता है। क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर खान पान अगर देखा जाए तो ज़्यादातर खान पान में वे नॉनवेज जो आइटम्स हैं वे उनका ज़्यादा सेवन करना या उनके साथ मिर्च मसाला का ज़्यादा यूज करना, जो उनके लाइफ को और लीवर को ज़्यादा हैम्पर्ड करता है। और ज़्यादातर ओरल कैंसर इस एरिया में ज़्यादा है, क्या कि लिटरेसी का अभाव के चलते यहाँ पे बहुत सारे लोग पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह का एक रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हैं। और यह सेवन इस लेवल पे है कि दिन में 10-10, 12-12 पुड़िया का सेवन होता है। और चेन स्मोकर टाइप के लोग यहाँ पे तो गरीबी के चलते यहाँ पे बीड़ी वगैरह का सेवन ज़्यादा होता है। तो इसलिए ओरल कैंसर में इस एरिया का मुख्य कारण आपका तंबाकू वगैरह होता है, बेटल्स होता है। पहले के ज़माने में गुल करते थे, उसकी हालात अभी वर्तमान स्थिति में गुल की संख्या कम हो गई है, लेकिन बीड़ी और पान गुटखा, शिखर वगैरह इस तरह का टोबैको च्यूइंग हैबिट के चलते होता है। और हमारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे औरतों में लिकोरियल एक कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसको मैक्सिमम औरतें नॉर्मल समझती हैं, यानी लिकोरिया उनके लिए कोई बिग इशू नहीं रहता है। और यह अर्ली एज जो एडोलेसेंस होती हैं, अर्ली एज जो 12-14 साल की लड़कियां, ये हार्मोनल चेंज के चलते ये लिकोरिया तो आता है, लेकिन रख रखाव और सफाई के अभाव के चलते इनका प्रमोशन होते रहता है और एक लंबे समय के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सर्वाइकल कैंसर का, जो आज औरतों में सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट कैंसर माना जाता है कि सर्वाइकल कैंसर औरतों में मिलता है, सेकेंड है ब्रेस्ट कैंसर। तो यह एक I discovered something better than anything. My AI assistant shocked me. In 30 बहुत बड़ी कम्युनिटी में एजुकेशन का भी अभाव है। औरतों में एक छोटी सी प्रॉब्लम्स होता है जिसका शेयर गार्जियन तक पहुंचने में 6 महीने लग जाता है। अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ गिल्टियाँ हैं या लिकोरियल डिस्चार्ज है तो ये मैटर यह ऐसा हो जाता है कि हम कैसे अपने गार्जियन को बोलें कि हमें लिकोरियल डिस्चार्ज है या ब्रेस्ट में लंप है कि डॉक्टर के पास ले जाए। तो यह उनकी लिटरेसी अभाव के चलते वे बीमारियों को दबाती हैं, छुपाती हैं और सेल्फ मेडिकेशन में उतर जाती हैं। और पता चलता है कि 6 मंथ से लेकर के 2-2 साल तक उस ब्रेस्ट के अंदर जो गिल्टियाँ हैं उसको दबाने के चलते, नहीं बताने के चलते, जब उसमें पेन आता है और सूजन आता है तो अचानक वो घर के गार्जियन को पता चलता है। वे डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं और किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो वहाँ साफ शब्दों में बोल दिया जाता है कि यह एक लंबे समय की पल रही गिल्टियाँ हैं जो 2-2.5 साल से है और यह 4th स्टेज में ट्रेवल कर रही है। अब यह है कि ये चूँकि जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे एक छोटे से ब्रेस्ट लंप, चाहे हार्मोनल्स हो, जैसे फाइब्रोएडेनोमा अर्ली एज में होता है या ओल्ड एज में जो
ब्रेस्ट की गिल्टियाँ हैं वह अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं, ताकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने के चलते। यही होता है हमारे रूरल एरिया में। यहाँ पे छोटी छोटी बीमारियाँ, कैंसर जब तक होती नहीं है और विकराल रूप नहीं होती है, तब तक वो गार्जियन को नहीं पता चलता है, और गार्जियन तब तक वो किसी दूसरे डॉक्टर तक संपर्क नहीं करता। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि इनिशियली पता नहीं चलता है कि कैंसर से लोग पीड़ित है, बहुत लेट से पता चलता है। तो क्या बिहार में अर्ली डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है वो कहीं डेवलप है, या इसके लिए अभी भी लोग बाहर ही जाते हैं? जो जैसे हम लोग का होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल बगहा पश्चिम चंपारण का एक रूरल एरिया है, जहाँ पे थारू बहुमूल्य क्षेत्र के लोग हैं, और आपके हेडक्वार्टर से 65 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम है, जहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था के नाम पे अगर आप देखा जाए तो केवल रेफरल हॉस्पिटल्स हैं। एक छोटी सी बीमारी अगर जाएगा और डॉक्टर क्या करेगा, उसको बेसिक कुछ दवाइयाँ, पेन किलर वगैरह और पैरासीटामोल वगैरह दे करके रेफर टू बेदियाँ कर दिया जाता है। एक छोटे सा सांप कट्टी के लिए आपको पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो सब रेफर, यानी वह व्यवस्थाएं तो सरकार की हैं, लेकिन वह रेफरल हॉस्पिटल के नाम पे वो केस को रेफर किया जा रहा है, यानी मैक्सिमम केसेस वो बेतिया पहुँच ही नहीं पाता है, और वह सेल्फ मेडिकेशन के नाम पे दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ मूव कर जाता है, जिसमें होम्योपैथिक होता है, आयुर्वेदिक होता है। तो ये होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ये रूरल एरिया को बहुत ही ज़्यादा सेव करके रखा है एरिया को। तो यह जो चिकित्सा प्रणाली है जिससे हम बिलोंग करते हैं, ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, तो इनके पास अगर देखा जाए तो रूरल एरिया के लिए नंबर 1 पैथी है। जिसे अर्बन में अगर जाएँ तो एलोपैथी इज़ द मेन, लेकिन सेकेंड वही अगर रूरल एरिया में जाते हैं तो होम्योपैथिक वहाँ की प्रायोरिटी बेस्ड है, फर्स्ट पैथी, क्योंकि वहाँ के सब होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक वाले चिकित्सक के पास ज़्यादा पेशेंट स्टे करते हैं, ज़्यादा रिपीटिशन में आते हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्हीं के पास जाते हैं। इमरजेंसी में केवल वो रेफरल हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं, इसको हम लोग चाहते हैं कि होम्योपैथी का प्रमोशन किया जाए, और इसको बढ़ाने के लिए सरकार को। ऐसा देखा जाता है कि आयुष्मान कार्ड से वंचित रखा गया है होम्योपैथ को, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो भी होम्योपैथ से इलाज कराएं, बट उन फाइनेंशियल कंडीशन उनका उतना सही नहीं होता है। बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आज हमारे नेशनल मुद्दा में ये शामिल है, और इस पर हम लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ताकि आयुष्मान पैलेमेंट के, आयुष्मान कार्ड के अंदर जब इम्पैलेमेंट होता है तो उसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और इस तरह की जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बाहर कर दिया गया है। यानी यह सरकार एक साफ नियत से तो काम कर रही है, और लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख रुपए तक का आपका आयुष्मान कार्ड मुहैया करा रही है। लेकिन मेजोरिटी जो बता रहे हैं कि जहाँ आप सोसाइटी में ज़्यादातर पेशेंट उनके पास है जो होम्योपैथ की तरफ है, वे जब हमसे सर्विस लेने के लिए आते हैं तो पूछते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, और क्या आप आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं? तो चूँकि डिफ़ॉल्ट उसमें होम्योपैथ और आयुर्वेदिक को जोड़ा नहीं गया है, तो एक मेजर कम्युनिटी जो सोसाइटी है, जो डेली टू डेली लाइफ को अपनी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पर डिपेंड कर रही है, वे वंचित हो जाते हैं। और एक सर्जिकल इंटरवेंशन में जो नर्सिंग होम वगैरह मेजर इशू इमरजेंसी केसेस के लिए केवल आयुष्मान एक पैनलमेंट में जाता है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से और इसी स्टेज के माध्यम से होम्योपैथिक आयोग को भी बोलते हैं, और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को एक चिकित्सक के हैसियत से, और हम मरीजों का आवाज़ के रूप में आपसे आग्रह करते हैं कि समाज को अगर बेहतर और समग्र रूप से डेवलप कराना है और सबको लाभ पहुंचाना है, तो जितनी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आपने एक्सेप्ट किया है पार्लियामेंट से, वो सारे लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए आयुष्मान कार्ड में, और ताकि हर मरीज जहाँ जो इलाज करा रहा है, बहुत सारे लोग एलोपैथ दवा उनको सूट नहीं करती है, तो यानी आपका आपका आयुष्मान कार्ड वंचित रह गया। तो ऐसी चीज़ों को वैसे मरीज अछूते ना रह जाएं, इसलिए सरकार को इसको भी आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतना खुलकर आपने बातें रखी होम्योपैथी को कैसे आगे डेवलप किया जा सकता है। अब मैं अपने संपादक से आग्रह करूंगी कि मोमेंटो देकर इनको सम्मानित करें। जी धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करें डॉक्टर पद्म भानु सिंह का, जो कि बहुत ही ईमानदारी के साथ से क्षेत्र में कैंसर पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं, और वो भी होम्योपैथ के माध्यम से, क्योंकि एलोपैथ ऐसा एक मेडिसिन की व्यवस्था है जिससे हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोग उस पर भरोसा भी नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ ये अपने क्षेत्र में कैंसर पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां।